का निरंतर लगातार खून पीते रहते हैं तो उस पशुओं में बहुत सारी बीमारियां जो चिचड़ों के कारण फैलती हैं महत्वपूर्ण हैं। वो है चिचड़ों का होना, जिसको हम लोग टिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद कुछ पिस्सू, जिसको हम लोग माइट्स बोल देते हैं, जिसको पिस्सू कहा जाता है। फिर उसके बाद कुछ लाइसेस, जिसको हम लोग जुएँ बोलते हो। कुछ पशुओं के ऊपर जुएँ भी पाई जाती हैं। कुछ आपकी जो गांठों वाली बीमारी है, जिसको आप लोग गांठों वाली बीमारी बोलती हो, या थाइलेरियसिस कहा जाता है। प्यारे किसान भाइयों, आज बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन कृत्रिम गर्भधान इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे गायें और भैंसें हैं या दूसरे पशु हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, इसके ऊपर जो परजीवी पाए जाते हैं, जो इसकी चमड़ी के ऊपर अलग अलग तरह के पैरासाइट्स पाए जाते हैं, जो तकरीबन इनका खून चूसते हैं, इसका खून पीते हैं, और उस परजीवियों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ये जो परजीवी अलग अलग तरह के पशुओं के ऊपर, स्किन के ऊपर पाए जाते हैं, उसमें सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो है चिचड़ों का होना, जिसको हम लोग टिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद कुछ पिस्सू, जिसको हम लोग माइट्स बोल देते हैं, जिसको पिस्सू कहा जाता है। फिर उसके बाद कुछ लाइसेस, जिसको हम लोग जुएँ बोलते हो। कुछ पशुओं के ऊपर जुएँ भी पाई जाती हैं। कुछ एक पशुओं के ऊपर ये आपकी जो मक्खियाँ हैं, छोटी मक्खियाँ और बड़ी मक्खियाँ, कुत्तों के ऊपर बहुत कॉमन पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ एक और इन्फेक्शन है जो चमड़ी के नीचे, जिसको हम लोग मेज बोलते हैं। इस परजीवियों को हम लोग चमड़ी की ऊपरली सतह के नीचे पाया जाता है। और जब ऐसी समस्याएं पशुओं को आती हैं तो इसमें अलग अलग तरह के लक्षण पशुओं को मिलते हैं। जैसे कि चिचड़ों के होने से ये पशु का निरंतर लगातार खून पीते रहते हैं तो उस पशुओं में बहुत सारी बीमारियां जो चिचड़ों के कारण फैलती हैं, ये बीमारियां पशुओं में आम पाई जाती हैं और इस बीमारियों से पशुओं की डेथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पेशाब का रंग लाल होना, और बड़े गायों और भैंसों में ये आपकी जो गांठों वाली बीमारी है, जिसको आप लोग गांठों वाली बीमारी बोलती हो, या थाइलेरियसिस कहा जाता है, ये बीमारी भी बहुत कॉमन पाई जाती है। ये भी चिचड़ों के कारण होती है। इस तरह पशुओं का लगातार दूध की कमी होना और लगातार पशु का शरीर के उसका जो भार कम होना और पशु का कम खाना, पशु का दिन ब दिन कमज़ोर होते रहना, और उसमें जब हम लोगों को ज्ञान होता है कि उसमें खून की बहुत कमी आ जाती है, ये भी एक तरह का जो रोग है, ये भी चिचड़ों के कारण ही होता है, जिसको हम लोग एनाप्लाज्मोसिस बोल जाते हैं। जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है तो उसमें कई बार चिचड़ों की मल्टीप्लिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा आती है और खून की कमी के कारण ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर डेथ ना भी हो तो खून की कमी के कारण उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और उसमें हम लोगों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ, चिचड़ों के साथ साथ जो दूसरी समस्याएं हैं, दूसरी एक्टोपैरासाइट्स हैं, दूसरे परजीवी हैं, वो भी पशुओं को लगातार परेशान करते रहते हैं। पशु को हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। पशुओं की चमड़ी का रंग भी कई जगह पे लाल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लाली उतर आती है, काफ़ी ज़्यादा स्किन के ऊपर सोजिश भी पड़ जाती है, और कई बार वहाँ से बाल भी उनके उखड़ने लगते हैं और स्किन के ऊपर थोड़ी सी सोजिश भी पड़ जाती है। तो ऐसे में पशु को लगातार काफ़ी बार ये इरिटेशंस करता रहता है, खुरक करता रहता है, दीवारों के साथ या दरख्तों के साथ खुरक करता है। और लेकिन जब दूसरे पशु उस जगह पे जाके टच होते हैं तो उनको भी ये बीमारी हो जाती है। तो ऐसे ये परजीवियों की बीमारी एक पशु से दूसरे पशु को होती रहती है। और अगर हम लोग इनका समय पर रहते बंदोबस्त नहीं करते तो हम लोगों के पशुओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, ज़्यादा तौर पे ये जो बीमारी होती है चिचड़ों की, इसमें हम लोग हमेशा, अगर आप लोग इसमें इंजेक्टेबल मेडिसिन यूज़ करोगे तो इसमें जो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है, जिसमें जो सबसे अच्छा टीका है हाईटेक का आता है या नियोमेक के टीके आते हैं, आप लोग इस टीकों को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। और ख़ास तौर से छोटे पशुओं में, जो पशु का साइज़ छोटा है, उसमें आप लोगों को ये यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर हम छोटे पशुओं के ऊपर ये स्प्रे करने वाली दवाइयाँ, जैसे आप लोग ब्यूटक्स का यूज़ करते हो या टेक्टिक मेडिसिन का, जिसको एमेट्रिसार्ट बोलते हैं, अगर इनका यूज़ करते हो
तो कई बार ये शरीर के सारे हिस्सों पे हम लोग दवाई का स्प्रे नहीं कर पाते। जब शरीर के सारे हिस्सों पे दवाई का स्प्रे नहीं हो पाता तो उसमें सारे चिचड़ों के मरने की जो व्यवस्था है वो नहीं बनती। इसलिए छोटे पशु में हमेशा ही हम लोगों को ये इंजेक्टेबल मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। और ये मेडिसिन जो दी जाती है आइवरमेक्टिन का टीका, ये चमड़ी के नीचे लगाया जाता है और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, उसमें सारे चिचड़ एकदम मर जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों को दूसरी बात ये भी बोलना चाहता हूँ, जब चिचड़ों की समस्या पशु में आती है तो कम से कम आप लोग इस समस्या को हल करने के लिए जिस दिन पशुओं के ऊपर ये इंजेक्शन देते हो या टीका लगाते हो तो उस दिन आप लोगों को उस शेड में से जहां पे आप लोगों ने पशुओं को बांध के रखते हो या रखते हो, उस शेड की पूरी सफाई करके, उसकी खुरनियों की पूरी सफाई करके, उसके किल्लों को उखाड़ करके उस शेड के भीतर भी आप लोगों को अच्छे से ये क्लोरो दवाई की स्प्रे कर देनी चाहिए। अगर आप लोग क्लोरो दवाई की स्प्रे अच्छे से उस शेड के भीतर कर दोगे और पशुओं को निकाल के करोगे और उस शेड के भीतर सभी ग्राउंड के ऊपर और शेड के बाहर 3-3 फुट उसमें स्प्रे करोगे और दीवारों के ऊपर भी 3-3 फुट कर दोगे तो उसमें जितने भी चिचड़ उस आपकी क्रैक्स के भीतर, दीवारों के भीतर या आपकी खुरलियों के भीतर होते हैं वो सभी चिचड़ मर जाते हैं। एक बार आप लोग इसकी स्प्रे कर दीजिए और 15 दिनों के बाद वैसा ही एक सिस्टम दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि जो चिचड़ छोटे होते हैं, जो बच्चे रहते हैं, जो बिल्कुल लार्वी स्टेज में होते हैं, 15 दिनों के भीतर वो पूरे चिचड़ बन जाते हैं और दोबारा फिर अगर आप लोग स्प्रे करोगे तो पूरे चिचड़ दोबारा से उसकी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आपके पशु हमेशा ही चिचड़ रहते हैं। अगर आप लोग ऐसी व्यवस्था करोगे तो आप अपने पशुओं को चिचड़ों से बिल्कुल निजात पा सकते हो। जहां तक दूसरे परजीवियों का सवाल है जिसमें आप लोगों के टिक्स आ जाते हैं, माइट्स आ जाते हैं या लाइसिस आ जाती हैं, उसमें आप लोग एक बार स्प्रे करके 15 दिन के बाद स्प्रे कर दो तो उससे भी आप लोगों के पशुओं को छुटकारा मिल जाता है। जहां तक ये मेंज का सवाल है जिसमें स्किन के ऊपर धब्बे से पड़ जाते हैं, स्किन के ऊपर रेडनेस पड़ जाती है, स्किन के ऊपर से बाल उखड़ने लग जाते हैं, इसमें हम लोग बेंजाइल बेंजोइड का साथ में लोकल मेडिसिन यूज करते हैं। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाने के साथ साथ अगर आप लोग बेंजाइल बेंजोइड इमल्शन को यूज करोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मेरा ख्याल है कि आप सभी किसान भाई इन बातों को समझ गए होंगे और आगे से इस बात को अपने पशुओं को परजीवियों से रहित करने के लिए इसके लिए प्रॉपर बंदोबस्त कर लोगे। थैंक यू।